जा सकता है, लेकिन उनके बुलाने का एक तरीकाकार है और उनको ट्रेनिंग का एग्जाम से भी गुजारना पड़ेगा। तो इसमें फिर सेक्रेटरी खजाना जो है उनको भी यहाँ पर हाजिर वो भी हुए, तो उनसे भी पूछा गया। उन्होंने जो खजाना की सूरत हाल है, माली सूरत हाल, उसका जिक्र किया। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी जिसमें IMF का जिक्र था और चीफ जस्टिस ने उस मौका पर ये रिमार्क्स भी दिए थे कि जो IMF का मामला बहुत अहम है। और उसके बाद एक ये जो समाअत है वो तकमील को पहुंची। उसमें चीफ जस्टिस ने अपने इख्तितामी जो रिमार्क्स थे उसमें कहा था कि हम आइन और कानून को भी देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि अवाम की मुश्किलात क्या है। हम किसी अवाम को मुश्किलात में नहीं डालना चाहते। अगर अवाम मुश्किलात में आई या कोई मामला खराब हुआ तो इसका मलबा जो है वो अदालत पर डाला जाएगा। लेकिन उन्होंने साथ साथ अफसोस का इजहार भी किया कि अटॉर्नी जनरल ने इस हवाले से अदालत की मावनत नहीं की। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बेंच की तश्कील पर इतराजात उठाते रहे। और ये इस तमाम मुहरकात के बाद जो है वो ये सारी समाज जो है वो मुकम्मल हुई। आज इसका फैसला जो है सुनाया जाना है। अभी अदालती अमला जो है वो अदालत में पहुंच चुका है। जो जज साहबान है उनके गाउन जो है उनके पास है और साथ जो फाइलें जो है वो भी रख दी गई हैं और कमरा अदालत में माइक जो है वो भी सेट कर दिए गए हैं। बेंच का इंतजार है कि जैसे बेंच आएगा तो अपना फैसला सुनाएगा। बिल्कुल, फैसले की घड़ी आन पहुंची है। बड़े केस का फैसला कुछ देर में सुनाए जाने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। सहाफी, वकला, सियासी जमातों के वकला बड़ी तादाद में कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद हैं। मियां शाहिद बताइएगा, कोर्ट रूम नंबर 1 की इस वक्त क्या सूरत हाल है? तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं बताया जा रहा है, ऑडियोज को भी चेक कर लिया गया है। कोर्ट रूम नंबर 1 जो है ये बड़ा अहम कोर्ट रूम नंबर है और इसमें चीफ जस्टिस जो है वो समाअत करते हैं। ये बिल्कुल एक अलहदा कोर्ट रूम है और उसमें एक सीढ़ियां 22 सीढ़ियां जो है वो चढ़कर इस कोर्ट रूम पर जाया जाता है। और इस कोर्ट रूम की सिचुएशन ये है कि उसमें वो खचाखच भरा हुआ है। और उसका स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं तो कोर्ट रूम नंबर 1 में जो कुर्सियां लगी होती हैं वो 100 से ज्यादा जो है कुर्सियां वहां पर लगाई शीशे जो है वो लगाई गई हैं। ये पहले से फिक्स है और उसके अलावा मीडिया के बैठने के लिए जो है वो दाएं बाएं एक डेस्क जो है वो लगाई गई है। तो कुछ लोग जो है वहाँ खड़े भी होते हैं और वो इसके अलावा इसके ऊपर एक गैलरी है जहाँ वहाँ पर मेहमान जो है वो भी बैठते हैं और ऑब्जर्वर जो है वो भी बैठते हैं और मीडिया के कुछ लोग भी जो है वो वहाँ पर बैठते हैं जब ये कोर्ट रूम नंबर फुल हो जाए। तो अभी यही सिचुएशन है कि कोर्ट रूम नंबर 1 जो है वो बिल्कुल खचाखच भर चुका है। वहाँ पर वकला की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है, वज़रा वहाँ पर मौजूद है, PTI के रहनुमा वहाँ पर मौजूद हैं और दीगर ऑब्जर्वर्स जो है वो। ठीक है, मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाजरीन को बता रहे हैं कि फैसला जजेस ने सुनाना शुरू कर दिया है। कोर्ट रूम नंबर 1 में जजेस पहुंच चुके हैं, अदालती अमला भी वहां पे पहुंच चुका था और अब खबर यह है कि फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, बड़ी अदालत की जानिब से बड़ा फैसला मुल्की सियासी सूरत हाल का ये तयन करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल फैसला सुना रहे हैं। 3 रुकनी बेंच है जिसने कल फैसला महफूज किया था। पंजाब KP इलेक्शन केस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये बड़ा फैसला सुना रहे हैं। पंजाब और KP इलेक्शन का फैसला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम वकला मौजूद हैं, सियासी जमातों के और तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ये फैसला सुना रहे हैं। तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। बड़ा फैसला बड़ी अदालत सुना रही है। यह गुज़श्ता 6 समातों के बाद फैसला महफूज किया गया था और 12 मार्च वाला फैसला गैर आईनी करार दे दिया गया है। बड़ा फैसला आज अदालत की जानिब से सामने आया है। 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 22 मार्च का फैसला गैर आईनी गैर कानूनी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ये फैसला सुना रहे हैं। 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला गैर आईनी करार दिया है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 अक्टूबर की डेट दी थी, यानी 8 अक्टूबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी गैर कानूनी करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर का हुक्म कलअदम करार दिया है। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला गैर आईनी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह बड़ा फैसला सामने आया, यानी जो 30 अप्रैल की डेट है पंजाब इंतखाबात की, इस हवाले से पूछेंगे अपने नुमाइंदगान से क्या उसको बरकरार रखा गया है। 22 मार्च का इलेक्शन कमीशन का इलेक्शंस मुलतवी करने का फैसला कलअदम करार दिया है।
8 अक्टूबर को जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था कि इंतखाबात होंगे, उसको भी कलअदम करा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था, यह बड़ा फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल को बहाल कर दिया है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो शेड्यूल का फैसला है, मामूली सी तब्दीली के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको बहाल कर दिया है। 22 मार्च का फैसला गैर आईनी करार दिया। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई इख्तियार नहीं था, इंतखाबी शेड्यूल को बहाल कर दिया गया है। फैसले में यह भी कहा गया इलेक्शन कमीशन को यह इंतखाबात मुलतवी करने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मामूली सी तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल को बहाल कर दिया है। यानी 30 अप्रैल के बाद अब कोई भी डेट हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जा सकता है, लेकिन उनके बुलाने का एक तरीकाकार है और उनको ट्रेनिंग का एग्जाम से भी गुजारना पड़ेगा। तो इसमें फिर सेक्रेटरी खजाना जो है उनको भी यहाँ पर हाजिर वो भी हुए, तो उनसे भी पूछा गया। उन्होंने जो खजाना की सूरत हाल है, माली सूरत हाल, उसका जिक्र किया। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी जिसमें IMF का जिक्र था और चीफ जस्टिस ने उस मौका पर ये रिमार्क्स भी दिए थे कि जो IMF का मामला बहुत अहम है। और उसके बाद एक ये जो समाअत है वो तकमील को पहुंची। उसमें चीफ जस्टिस ने अपने इख्तितामी जो रिमार्क्स थे उसमें कहा था कि हम आइन और कानून को भी देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि अवाम की मुश्किलात क्या है। हम किसी अवाम को मुश्किलात में नहीं डालना चाहते। अगर अवाम मुश्किलात में आई या कोई मामला खराब हुआ तो इसका मलबा जो है वो अदालत पर डाला जाएगा। लेकिन उन्होंने साथ साथ अफसोस का इजहार भी किया कि अटॉर्नी जनरल ने इस हवाले से अदालत की मावनत नहीं की। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बेंच की तश्कील पर इतराजात उठाते रहे। और ये इस तमाम मुहरकात के बाद जो है वो ये सारी समाज जो है वो मुकम्मल हुई। आज इसका फैसला जो है सुनाया जाना है। अभी अदालती अमला जो है वो अदालत में पहुंच चुका है। जो जज साहबान है उनके गौन जो है उनके पास है और साथ जो फाइलें जो है वो भी रख दी गई हैं और कमरा अदालत में माइक जो है वो भी सेट कर दिए गए हैं। बेंच का इंतजार है कि जैसे बेंच आएगा तो अपना फैसला सुनाएगा। जी बिल्कुल, फैसले की घड़ी आन पहुंची है। बड़े केस का फैसला कुछ देर में सुनाए जाने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। सहाफ़ी, वकला, सियासी जमातों के वकला बड़ी तादाद में कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद हैं। मियां शाहिद बताइएगा, कोर्ट रूम नंबर 1 की इस वक्त क्या सूरत हाल है? तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, बताया जा रहा है। ऑडियोज को भी चेक कर लिया गया है। कोर्ट रूम नंबर 1 जो है ये बड़ा अहम कोर्ट रूम नंबर है और इसमें चीफ जस्टिस जो है वो समाअत करते हैं। ये बिल्कुल एक अलहदा कोर्ट रूम है और उसमें एक सीढ़ियां 22 सीढ़ियां जो है वो चढ़कर इस कोर्ट रूम पर जाया जाता है। और इस कोर्ट रूम की सिचुएशन ये है कि उसमें वो खचाखच भरा हुआ है। और उसका स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं तो कोर्ट रूम नंबर 1 में जो कुर्सियां लगी होती हैं वो 100 से ज्यादा जो है कुर्सियां वहां पर नशिस्तें जो है वो लगाई गई हैं। ये पहले से फिक्स है। और उसके अलावा मीडिया के बैठने के लिए जो है वो दाएं बाएं एक डेस्क जो है वो लगाई गई है। तो कुछ लोग जो है वहाँ खड़े भी होते हैं। और वो इसके अलावा इसके ऊपर एक गैलरी है जहाँ वहाँ पर मेहमान जो है वो भी बैठते हैं और ऑब्जर्वर जो है वो भी बैठते हैं और मीडिया के कुछ लोग भी जो है वो वहाँ पर बैठते हैं जब ये कोर्ट रूम नंबर फुल हो जाए। तो अभी यही सिचुएशन है कि कोर्ट रूम नंबर 1 जो है वो बिल्कुल खचाखच भर चुका है। वहाँ पर वकला की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है, वज़रा वहाँ पर मौजूद है, PTI के रहनुमा वहाँ पर मौजूद हैं और दीगर ऑब्जर्वर्स जो है वो। ठीक है, शायद हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाजरीन को बता रहे हैं कि फैसला जजेस ने सुनाना शुरू कर दिया है। कोर्ट रूम नंबर 1 में जजेस पहुंच चुके हैं, अदालती अमला भी वहां पे पहुंच चुका था और अब खबर यह है कि फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, बड़ी अदालत की जानिब से बड़ा फैसला मुल्की सियासी सूरत हाल का ये तयन करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल फैसला सुना रहे हैं। 3 रुकनी बेंच है जिसने कल फैसला महफूज किया था। पंजाब KP इलेक्शन केस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये बड़ा फैसला सुना रहे हैं। पंजाब और KP इलेक्शन का फैसला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम वकला मौजूद हैं, सियासी जमातों के और तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ये फैसला सुना रहे हैं। तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। बड़ा फैसला बड़ी अदालत सुना रही है। यह गुज़श्ता 6 समातों के बाद फैसला महफूज किया गया था और 12 मार्च वाला फैसला गैर आईनी करार दे दिया गया है। बड़ा फैसला आज अदालत की जानिब से सामने आया है। 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
22 मार्च का फैसला गैर आईनी, गैर कानूनी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ये फैसला सुना रहे हैं। 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला गैर आईनी करार दिया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 अक्टूबर की डेट दी थी, यानी 8 अक्टूबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी, गैर कानूनी करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर का हुक्म कलअदम करार दिया है। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला गैर आईनी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह बड़ा फैसला सामने आया, यानी जो 30 अप्रैल की डेट है पंजाब इंतखाबात की, इस हवाले से पूछेंगे अपने नुमाइंदगान से क्या उसको बरकरार रखा गया है। 22 मार्च का इलेक्शन कमीशन का इलेक्शंस मुलतवी करने का फैसला कलअदम करार दिया है। 8 अक्टूबर को जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था कि इंतखाबात होंगे, उसको भी कलअदम करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था, यह बड़ा फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल को बहाल कर दिया है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो शेड्यूल का फैसला है, मामूली सी तब्दीली के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको बहाल कर दिया है। 22 मार्च का फैसला गैर आईनी करार दिया। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई इख्तियार नहीं था, इंतखाबी शेड्यूल को बहाल कर दिया गया है। फैसले में यह भी कहा गया इलेक्शन कमीशन को यह इंतखाबात मुलतवी करने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मामूली सी तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल को बहाल कर दिया है, यानी 30 अप्रैल के बाद अब कोई भी डेट हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान